नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24x7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर शिंदे ने कहा कि उस समय जानबूझकर इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS व हिंदुत्व से जुड़े नेताओं को फंसाने की साजिश रची गई। शिंदे का आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने इस मामले की दोबारा जांच और नार्को टेस्ट की मांग कर दी। शिंदे के इन बयानों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जहां बीजेपी और सहयोगी दल इसे सच्चाई सामने लाने की मांग बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस बयान को राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। क्या बताओगे? प्रज्ञा ठाकुर ने हर एक का आरोप किया है कि मोदी रहेंगे। ये मालेगांव बम ब्लास्ट में इससे पहले भी जो ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में ये भगवा दहशतवाद है, भगवा आतंकवाद है, ऐसा स्वरूप देने का काम तत्कालीन यूपीए और कांग्रेस सरकार ने किया। ये हिंदुओं का अपमान है, ये भगवे का अपमान है। इसलिए उन्होंने पहले तो हिंदुत्व की जाहिर माफी मांगनी चाहिए और दूसरी बात, उसके बाद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर संघ चालक मोहन भागवत जी को भी अरेस्ट किया जाए, इस केस में उनको फंसाया जाए, उन केस में उनका इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे क्यों किया उन्होंने? क्योंकि इस पर ये भगवा आतंकवाद और भगवा दहशतवाद के ऊपर शिक्कामोर्तब करना चाहते थे वो, और इसलिए हिंदुत्व के बड़े लीडर इस केस में जोर जबरदस्ती से उनकी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश। और अभी आज भी हमारे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम उन्होंने लेने के लिए इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए उनको टॉर्चर किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत ही निंदाजनक बात है। क्या ऐसे वोटों की राजनीति के लिए इतनी घिनौनी हरकत कोई कर सकता है? इतनी निचले स्तर पर कोई जा सकता है? इतने निचले स्तर पर राजनीति कोई कर सकता है?